कराची में लगने वाली आग से मुतालिक आपको अपडेट करते चलें। गुल प्लाजा में आतिशदगी से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 58 अफराद ताहाल लापता अभी भी बताए जा रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 22 घंटे बाद भी आग पर काबू पाने का अमल फ़िलहाल जारी है, जबकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर साइट का दौरा किया, इंतज़ामात का जायज़ा लिया और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ताजरों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस है कि कुछ लोग कभी भी इस सानहे पर सियासत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने भी कहा कि ताजरों के नुकसानात का अजाला करेंगे और इस वाक़े पर उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया और उन्होंने जो लापता अफराद हैं उनकी जल्द पता चल जाए, इस ऐसे में उन्होंने दुआ भी की है। तमाम तर इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से। इस वाक़े को हुए 22 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार है तो इस आग के बुझने का। ताहाल इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है और लेकिन बताया जा रहा है कि 90% इस आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ ही देर मज़ीद दरकार है, इस आग पर मज़ीद काबू पा लिया जाएगा, ये बताया जा रहा है हुक्काम की जानिब से। अलबत्ता फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है। इस अफसोसनाक वाक़े की बात की जाए तो इसमें अब तक 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और उसमें अपना फ़र्ज़ निभाने वाला एक फ़ुरक़ान जो कि फायर फाइटर्स था वो भी शामिल है, जिसकी नमाज जनाजा अदा दी गई है। इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश का अमल भी जारी है। 58 अफराद ताहाल लापता हैं और बताया जा रहा है कि ख़वातीन और बच्चे भी उन लापता अफराद में शामिल हैं। आपको अफसोसनाक ख़बर के हवाले से अपडेट करते चलें कि अभी भी इस आग पर काबू नहीं पाया गया और जिस तरह टाइम गुजर रहा है यकीनी तौर पर जो लोग लापता हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, उन पर ये घड़ियां जो हैं क़यामत बनकर गुजर रही हैं और हर तरफ से यही पुकार है कि कहीं से उनके प्यारों की खबर आ जाए और ये खबर आ जाए कि उनके जो प्यारे हैं लापता अफराद वो सही सलामत मौजूद हैं, उनको सही सलामत यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए और यही दुआ कर रहा है पूरा पाकिस्तान और पूरा कराची। लेकिन 22 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, ताहाल इस पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बताया जा रहा है कि 90% काबू पा लिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ पॉइंट्स की शक्ल में आग जो है वो दोबारा भटकती है और अगर इस इमारत की सूरत हाल की बात की जाए तो खस्ता हाल इस इमारत को करार दे दिया गया है, क्योंकि आग लगने के बाद 22 घंटे के बाद ये इमारत अब मखदूश हो चुकी है। इस इमारत के 4 से 5 हिस्से गिरे हैं और इस इमारत के गिरने का खदशा भी अपनी जगह पे मौजूद है और जो फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पे मौजूद है और दीगर इदारे जो वहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे जाया नहीं जा सकता। वो उनका ये बताना है कि क्योंकि इमारत मखदूश है इसलिए इमारत के अंदर जाना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। और अब से चंद लम्हों पहले भी कुछ ये खबरें भी सामने आ रही थी कि कुछ अफराद इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी मौजूद हैं, उनसे बात हुई है लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई खबर नहीं आई है। फ़िलहाल कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके ताकि मज़ीद जो कार्रवाई है वो भी मुकम्मल की जा सके। कराची का ये एम जिना रोड पर गुल प्लाजा जिसमें आग लगी है और गुज़श्ता रात से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 90% आग पर काबू पाया जा चुका है और 10% आग अभी भी बाकी है और इस बिल्डिंग के अंदर तभी जाना मुमकिन हो पाएगा जब इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। लापता अफराद के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात पहले सामने आ रही थी। पहले 15 अफराद का कहा गया, फिर 33 और 35 अफराद का कहा गया और अब ये बताया गया है कि 58 अफराद ऐसे हैं जो कि ताहाल लापता हैं और अफसोस की बात यह भी है कि इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जो कि यकीनी तौर पर शॉपिंग की गर्ज से इस प्लाजा के अंदर गए थे, लेकिन ताहाल उनकी वापसी जो है वो मुमकिन नहीं हुई है। दुआ गो हैं कि उनकी वापसी यकीनी तौर पर मुमकिन बनाई जाए और वो सेहतियाब यहाँ पर बिल्कुल खैर आफियत से हों। अलबत्ता अभी 58 अफराद ऐसे हैं जो कि लापता हैं और इस इमारत के अंदर जो अभी आग बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, रेस्क्यू का अमला वहाँ पे मौजूद है, फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पा लिया जाए। और आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी जानिब से इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया गया और उन्होंने कन्फर्म किया कि 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 58 अफराद जो हैं वो लापता हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि जो यहाँ पे ताजर हजरात मौजूद थे उनका खासा नुकसान हुआ, उन्होंने भी कहा कि उनका अजाला किया जाएगा। कुछ देर पहले जब CM सिंध यहाँ पे पहुँचे थे उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई थी, आइए आपको वो सुनवाते हैं।
22 लोग जख्मी थे, वो अस्पतालों में गए और इस वक्त वो सब अस्पताल में कोई भी नहीं है। जो उनको माइनर चोटें थी या थे वो सब घर जा चुके हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, एक तो खैर तशवीश तो हर चीज़ की है कि तकरीबन 58, कुछ लोग कहते हैं 60 से भी ऊपर लोग लापता हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ये बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है, कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी और ऐसा मटेरियल था उधर इन्फ्लेमेबल के होते ही से फैली है। और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसानात हुए। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें हैं, तो अभी भी लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए।